सॉलिसिटर जनरल और अटॉर्नी जनरल, ये दो लोग केंद्र शासन की भूमिका जो है वो सर्वोच्च न्यायालय में रखते हैं। उनकी भूमिका है ना केंद्र सरकार की भूमिका है। तो उन्होंने उपवर्गीकरण का समर्थन किया, तो उपवर्गीकरण का समर्थन करने की वजह से केंद्र शासन ने उसका समर्थन किया है। तो इसलिए जो है धीरे धीरे एक एक करके वो रिजर्वेशन को ख़त्म करेंगे। इसलिए हम लोगों का जो आरक्षण है वो खत्म करने के पीछे पड़े हैं और ये कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जो बीजेपी सरकार है। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जमाती में समाविष्ट जातियों का उपवर्गीकरण करने का तथा किमिलियर तत्व लागू करने का निर्णय सर्वोच्च न्यायालय ने लिया। इस निर्णय का विरोध करने के लिए आज भारत बंद का आंदोलन किया गया। नागपुर शहर में इस राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन को सम्मिश्र प्रतिसाद मिला। सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय निरस्त करने के लिए संसद ने कानून बनाना चाहिए। इस मांग को लेकर आज संविधान चौक पर धरना आंदोलन किया गया, जिसमें 100 से ज्यादा आम्बेडकरी संगठनों ने भाग लिया। 2000 से ज्यादा लोग धरना आंदोलन में सहभागी हुए। इस संदर्भ में ईटी न्यूज चैनल के सिटी रिपोर्टर ने आम्बेडकरी आंदोलन के नेता तथा सामाजिक कार्यकर्ताओं से मिलकर उनकी प्रतिक्रिया जान ली। इस समय नागपुर यूनिवर्सिटी के पूर्व कुलसचिव पूरण मेश्राम ने क्या कहा, यह सुनेंगे उनकी जुबानी। उनके अलावा और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। जोहार, आज हम हैं नागपुर महाराष्ट्र भारत में। हम हैं संविधान चौक में और संविधान चौक में आप देख रहे हैं पूरे एसी एसटी ओबीसी समुदाय के लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, क्योंकि हम लोगों का जो आरक्षण है वो ख़त्म करने के पीछे पड़े हैं और ये कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जो बीजेपी सरकार है। आज तक जब से बीजेपी सरकार इस क्षेत्र में आई है, मोदी जी बने हैं, तब से हमारा आरक्षण स्लो पॉइजन की जैसे ख़त्म हो रहा है। आज हमको यहाँ ज़मीन पे उतरने के, रोड के ऊपर उतरने का नौबत आ गया है, क्योंकि हम जितना भी कोशिश करें हमारी कोई सुनेगा नहीं। हम धरना प्रदर्शन आंदोलन करते हैं, लेकिन उस आंदोलन का, उस धरने का, उस प्रदर्शन का कोई मतलब नहीं रहता। हमारे एससी एसटी समुदाय को बेदखल किया जा रहा है, आरक्षण से संविधान को मिटाया जा रहा है, मनुस्मृति लाया जा रहा है। और हमारे जो आदिवासी लोग जो है, ट्राइबल लोग जो है, जो ग्रामीणों में रहते हैं, पहाड़ी में रहते हैं, उनको भी पहाड़ी से निकाल कर वो पहाड़ी अडानी अंबानी को भेजा जा रहा है। साथियों से हजार देखो, आज जो है जो पूरे भारत बंद का जो ऐलान है, जो पूरे देश में जो अनुसूचित जाति जमाती का आरक्षण का संरक्षण करने वाली जो संगठनाएं है, तो मैं तो समझता हूँ कि एससी एसटी के आरक्षण का संरक्षण करना यानी संविधान का संरक्षण करना है। तो संविधान का संरक्षण करने वाले सारे लोगों ने आज पूरे भारत में बंद का आह्वान किया था और एक सम्मिश्र ऐसा बंद सभी तरफ में हुआ है। और मुझे ऐसा लगता है यह आंदोलन की पहली शुरुआत है। कुछ जगह पर शायद वो पूरा बंद नहीं भी हुआ होगा, लेकिन ये सारे आंदोलन से यहाँ के सत्ता वर्ग को एक मैसेज गया है कि जिस तरह इलेक्शन के पहले यहाँ के तमाम जो संविधान को मानने वाले जो वर्ग है, वो वर्ग ने संविधान को बदलने की बात जो लोगों ने किया, उन लोगों को सबक सिखाया। और आज ये आरक्षण के इशू पे जब सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया, उस निर्णय मैं ऐसा समझता हूँ कि ये केवल शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के आरक्षण को खतरा नहीं है, क्योंकि शेड्यूल ट्राइब कास्ट को जो आरक्षण मिला वो भारतीय संविधान के कलम 15 और कलम 16 के अंतर्गत मिला हुआ है। तो कलम 15 और 16 के अंतर्गत अगर ये रिजर्वेशन मिला है, तो उसका अगर सुप्रीम कोर्ट ने मिस इंटरप्रिटेशन किया हुआ है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये लड़ाई जो है ये संविधान के खिलाफ जो लोग हैं, आरक्षण के खिलाफ जो है, यानी जो संविधान के खिलाफ है, वो संविधान को बचाने वालों की लड़ाई है। और मुझे ऐसा लगता है कि इसको एक जाति वर्ग की लड़ाई न समझते हुए ये संविधान को बचाने के लिए सब लोगों को निकालना चाहिए। देख, ठीक है, आज जो है वो आज शेड्यूल ट्राइब के आरक्षण के ऊपर हमला हुआ, परसों जो है ओबीसी के आरक्षण पे हमला होगा।
फिर बाद में और कोई वर्ग को आरक्षण देंगे, उनके आरक्षण पे हमला होगा। तो जो प्रवृत्ति को ये आरक्षण नाम का जो प्रिंसिपल है उसी को संविधान से ख़त्म करना है, और इसलिए वो नहीं कर सकते, राजनीति है वो। तो इसलिए न्याय व्यवस्था को अपने हाथ में पकड़कर इस तरह से ये निर्णय लिया गया है। क्योंकि मैं ये बड़े जवाबदारी से कहता हूँ कि ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने न्याय व्यवस्था को कैसे हाथ में पकड़ के निर्णय लिया है। इसका कारण ऐसा है कि केंद्र सरकार का जो सॉलिसिटर जनरल जो है, सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में पैरवी करते होकर ये उपवर्गीकरण का समर्थन किया था। और जो तुम्हारे तुषार मेहता जो है, जो सॉलिसिटर जनरल है, और अटर्नी जनरल जो वेंकट रमन है, उन्होंने भी उसकी वकालत की थी। यानी ये जो दो लोग जो है, सॉलिसिटर जनरल और अटर्नी जनरल, ये दो लोग केंद्र शासन की भूमिका जो है वो सर्वोच्च न्यायालय में रखते हैं। उनकी भूमिका है ना केंद्र सरकार की भूमिका है। तो उन्होंने उपवर्गीकरण का समर्थन किया, तो उपवर्गीकरण का समर्थन करने की वजह से केंद्र शासन ने उसका समर्थन किया है। तो केंद्र शासन अगर उसका समर्थन करता है तो क्या केंद्र शासन आरक्षण के खिलाफ है? तो क्या केंद्र शासन इसका मतलब संविधान के खिलाफ है? ये तो उसमें सारा चित्र तैयार हो रहा है। और इसलिए ये लड़ाई जो है, मैं ऐसा समझता हूँ कि तमाम आरक्षणवादी आज ओबीसी वर्ग या आंदोलन में कम संख्या में दिखा है, लेकिन उनके लिए ये बहुत बड़ी चेतावनी थी कि ठीक है, आप शेड्यूल ट्राइब के आरक्षण के इशू के ऊपर आप रास्ते पे नहीं आ रहे हो, लेकिन मंडल कमीशन के लिए तो शेड्यूल ट्राइब ने आंदोलन किया था, इसलिए तो ओबीसी को रिजर्वेशन मिला। तो इसलिए जो है धीरे धीरे एक एक करके वो रिजर्वेशन को ख़त्म करेंगे। इसलिए सभी लोगों ने आरक्षण लेने वाला सभी वर्ग, सर्वहारा वर्ग, वंचित वर्ग, हैव नॉट वर्ग बाबा साहब जिसको करते थे, वो सारे डिप्रेस क्लास, ये सारे वर्ग ने एकजुट करके लड़ाई करने की आवश्यकता है। तब कहीं ये तुम्हारे हक जो है वो बच पाएंगे। और उस दृष्टिकोण से आज जो भारत बंद हुआ, ये मुझे ऐसा लगता है ये तो अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। सर ये बताइएगा कि क्रीमी लेयर के बारे में भी मुद्दे उठाए गए हैं, साथ में इसके लिए भी आंदोलन भी और मोर्चे भी निकाले गए। दूसरा सवाल ये भी है कि प्रचार प्रसार जो है, फेक नैरेटिव जो किया गया है संविधान के बारे में, ऐसा भी विपक्ष का मानना है, क्या बताएंगे? देखो भाई, ये क्रीमी लेयर जो है ना, मेरा तो मानना है, मैंने बहुत सारे मीडिया में ये भी कहा है कि ये क्रीमी लेयर जो है, पिछले इलेक्शन में 400 पार अगर किसने नहीं करने दिया होगा इस सरकार को, वो अम्बेडकरी समाज का, दलित समाज का क्रीमी लेयर वर्ग है, जो बुद्धिजीवी वर्ग है। समझे कि नहीं आप? वो जो बोलने वाला वर्ग है, बात रखने वाला वर्ग है, रास्ते पे आके लड़ाई लड़ने वाला वर्ग है, लोगों को न्याय देने वाला वर्ग है। ऐसे वर्ग ने उनको 400 के पार नहीं आने दिया। तो ये क्रिमिनल नहीं है, ये उनके लिए क्रिमिनल है। आप समझे कि नहीं? तो उनके लिए जो क्रिमिनल है वो उन्होंने क्रिमिनल में डाल दिया। उनको वो ये चाहते थे कि क्रिमिनल के नाम के ऊपर ये वर्ग को अगर वो समाज से हटा दे, तो आज तुमको संविधान चौक पे लड़ने वाला वर्ग दिख रहा है या देश में सब लड़ने वाला वर्ग दिख रहा है। तो ये सारे वर्ग को तुम अगर वो समाज से अगर हटा दोगे तो उनके लिए लड़ेगा कौन? उनके हकों के लिए लड़ेगा कौन? उनको न्याय देगा कौन? उनका आंखों के आंसू पोंछेगा कौन? ये वर्ग है। और इसलिए ये वर्ग को वो ये सारे मूवमेंट से हटाना चाहते हैं क्रिमिनल के नाम के ऊपर। तो ये बहुत बड़ी साजिश है। आदरणीय जस्टिस गवई साहब का एक स्टेटमेंट है कि जो लोग कंपार्टमेंट के अंदर अगर घुस जाते हैं तो जो कंपार्टमेंट के अंदर घुसने वाले जो अंदर बाहर वाले जो लोग हैं उसको घुसने नहीं देते। समझे कि नहीं? घुस गए कंपार्टमेंट के अंदर, यानी बस के अंदर घुस गए या कोई इसके अंदर घुस गए जनरल कंपार्टमेंट में रेलवे के, तो अंदर जो घुस गए वो क्रिमिनल हो गए, वो बाहर वाले किसी को आने ही नहीं देते। ये बस के अंदर के जो ये कंपार्टमेंट में घुसे हुए लोग हैं या रेलवे के कंपार्टमेंट में घुसे हुए लोगों के बारे में ऐसी इस सामाजिक संदर्भ में तुलना करना गलत है। कंपार्टमेंट के अंदर तो गवई साहब भी है, आप समझे कि नहीं? कंपार्टमेंट के अंदर तो वो भी है, लेकिन वो भी तो जस्टिस देते हैं ना कुछ मुद्दों के ऊपर। कंपार्टमेंट के अंदर पूरण मिश्रम भी है, वो रजिस्ट्रार भी थे, लेकिन ये रजिस्ट्रार ने तो कई लोगों को कंपार्टमेंट के अंदर आन दिया ना। हमारी कई संगठन, कई लोग ये ऐसे नहीं कि कंपार्टमेंट के जो अंदर नहीं उसको बाहर रखते, उनके लिए लड़ते हैं, यूनियन बनाते हैं,
उनके लिए जद्दोजहद करते, उनको अंदर लेते। इसलिए ये मत सोचना कि क्रिमिनल नाम के ऊपर एक कोई कंपार्टमेंट के बाहर रहेंगे। सारी 12 विधानसभाएं बंद कर हम संविधान चौक पर उपस्थित हुए। मुद्दा यह है कि 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया था, उस डिसीजन के खिलाफ जो अलग वर्गीकरण और क्रीमी लेयर, ये दोनों चीज़ें जो लागू किए, इसका हम विरोध करने के लिए, जताने के लिए यहाँ पर आए। और हम संदेशा देना चाहते हैं, हम आगाह करना चाहते हैं सत्ता पक्ष को और विपक्ष को, बीजेपी, कांग्रेस, इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन को, कि आपने संविधान के नाम से हमारे बहुजन समाज के सारे वोटों को ले लिया और लोकसभा में एक सत्ता में बैठा, एक विपक्ष में बैठा। लेकिन आज संविधान के अंदर में SC ST के आरक्षण के साथ सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से छेड़छाड़ की जा रही है और इसका विरोध ना सत्ता पक्ष कर रहा है ना विपक्ष कर रहा है। अभी उनको संविधान दिखाई नहीं दे रहा है। हमारी मांग है कि जितने SC ST से चुनकर खासदार गए, जितने आमदार गए, इन खासदार आमदारों ने अगर SC ST के इस आरक्षण का मुद्दा संसद में नहीं उठाए तो आगे आने वाले काल में बहुजन समाज पार्टी उनको चेताना चाहती है कि हम उनके घरों पर जाकर आंदोलन करेंगे और उनको उनका पद छोड़ना पड़ेगा। यह आंदोलन इसके बाद में संविधान चौक पर नहीं, इन नेताओं के, इन खासदार आमदारों के घरों पर हम करेंगे अगर इस मुद्दे पर इन्होंने बात नहीं रखी तो। धन्यवाद। जय भीम। जे सुप्रीम कोर्टानं SC ST OBCच्या मागे जे क्रिमिनल लावलेलं आहे आणि जे वर्गीकरण केलेलं आहे, त्याचा निषेध म्हणून या ठिकाणी सर्व राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना, OBC संघटनाच्या वतीने कॉम्रेड वसंतराव मुंडले हा त्यांचा निषेध या संविधान चौकामध्ये करत आहे। की आता जे एवढे प्रश्न उद्भवले आरक्षणविषयी, ते केवळ आपल्यासाठी नाही, पूर्ण जगाला धक्कादायक आहेत। कारण काय, पूर्ण समाजासाठी ते धक्कादायक आहे। कारण जर कधी घडलं आपली परिस्थिती पहिल्यासारखी होणार, म्हणून हे घडलंच नाही पाहिजे, हे कधी घडू पण नाही, त्याच्यासाठी आपल्याला झटलं पाहिजे। एवढंच माझं म्हणणं आहे। कारण सर्वांनी एकमताने हा प्रश्न सोडवला पाहिजे। अंधारच होता ज्याच्या नशिबी त्यांनी प्रकाशाचं दान दिलं। किती मानावे उपकार साहेब, तुम्ही देशाला संविधान दिलं, संविधान दिलं। ये जो संविधान को हाथ लगाने का, गालगोट करने का यदि कोई ये करते होंगे, हम उसको नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। तानाशाही नहीं चलेंगी।